हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, मैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो में आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए साइंस के 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही उसके साइड में उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करें आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जितने क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आता हूं, आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको क्वेश्चनों के बारे में पता भी है तो आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता है तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एएलपी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, 300 होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 300। आपको ध्यान रखना है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में जो पसलियाँ होती हैं वे कितने जोड़ी होती हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी या अस्थि कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जबड़े में। जबड़े में शरीर की सर्वाधिक मजबूत हड्डी होती है। देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो जबड़े में हड्डी होती है तो ये लगभग 280 किलो वजन इसे सहन कर सकती है, यानी कि 280 किलो का वजन सहन कर सकती है। ये इतनी मजबूत होती है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। देखिए, आपको मैं इसके बारे में और पॉइंट बता दूं जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेपिस की लंबाई कितनी होती है, 11 इंच होती है। आपको ध्यान रखना है। और अगर हम सेंटीमीटर में बात करें, सेंटीमीटर में 28 सेंटीमीटर होती है। तो आपको सेंटीमीटर और इंच इन दोनों में इसकी लंबाई याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और देखिए, अगर अगर हम इसकी बात करें कि ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होगा ये हड्डी कान में पाई जाती है। और कान से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, कि कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कान में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, दोनों कानों में 6 हड्डियाँ होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और अगर हम बात करें कि ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में ये हड्डी पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है कि ये जो हस्ती हड्डी होती है ह्यूमरस, ये मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊपरी भुजा। देखिए, जो हाथ होता है तो हाथ की जो ऊपरी भुजा होती है वहाँ पर ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टांग। टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम व फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। यानी कि बुढ़ापा आने पर मानव शरीर की सभी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो इसका रीजन बताना है किस कारण से हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण बुढ़ापा आने पर मानव शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। देखिए, आपको बताना है कि अस्थि यानी कि हड्डी में
कौन सा लवण पूछा गया है यहाँ पर, ना कि तत्व। अगर आपसे तत्व पूछा जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। और यहाँ पर लवण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेंडन। देखिए ये जो टेंडन होता है, ये अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा, 20। 20 दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि 2 बार जमते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वह शरीर के किस अंग में होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत। देखिए छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? तो इस क्वेश्चन में बताना है कि क्यों होते हैं एंजाइम हमारे शरीर के लिए आवश्यक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दूध में प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेनिन। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे मुख में लार होती है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट बताना भूल गया, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है दूध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे आने वाले एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है या पित्त कहाँ से स्रावित होता है। तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्रावित भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से स्रावित होता है, ये यकृत से स्रावित होता है, यानी कि यकृत से पैदा होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त जमा कहाँ होता है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि पित्त कहाँ से स्रावित या पैदा होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कहाँ जमा होता है या कहाँ इकट्ठा होता है। तो ये पित्ताशय में जमा होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पित्ताशय में। तो आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी कि चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? देखिए आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि उसमें किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, इस क्वेश्चन में बताना है कि दौड़ लगाते या दौड़ते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है। तो रक्तचाप हमेशा बढ़ जाता है दौड़ते समय, तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लीहा, यानी तिल्ली भी बोला जाता है। आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। आपसे एग्जाम में प्लीहा ना देकर आपको तिल्ली भी दे सकता है, तो इसलिए आपको दोनों नाम याद रखने हैं। प्लीहा या तिल्ली को मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आपको बताना है कि रक्त यानी कि ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग होता है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।